आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके बच्चे गलत आदतों में पड़ जाते हैं तो आपको उससे कैसे डील करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को पकड़ लेते हैं कुछ गलत काम करते हुए, सिगरेट पीते हुए या फिर अल्कोहल कंज्यूम करते हुए, तो आप उससे कैसे डील करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स या तो उन्हें डांटेंगे या फिर उन्हें मारेंगे या फिर उनका घर से निकलना बंद कर देंगे या फिर उनको दोस्तों से मिलने के लिए मना कर देंगे। ये सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। बट इससे क्या आप प्रॉब्लम्स की रूट पर जा पाएंगे कि क्यों आपके बच्चे ने ये सब स्टार्ट किया एट फर्स्ट प्लेस। उसका क्या माइंडसेट था, वो क्या इमोशन से गुजर रहा था, क्या स्ट्रॉन्ग रीज़न था कि उसे सब स्टार्ट करना पड़ा इतनी कम उम्र में। क्योंकि अगर आप रिएक्ट करेंगे सीधे, उनको डांटेंगे या उनको मारेंगे, तो हम ये चीज़ कभी पता नहीं कर पाएंगे। एंड वही उस चीज़ का रूट है। बहुत सारे बच्चे कम उम्र में अल्कोहल या सिगरेट्स स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनका मेंटल हेल्थ सही नहीं रहता है। शायद उनको लाइफ में कुछ टेंशन होगा या फिर एग्ज़ाम में फेल हो गए होंगे या फिर किसी ने कुछ बोल दिया होगा, किसी टीचर ने या किसी ने मारा होगा, या फिर उनकी डेटिंग लाइफ में कुछ इश्यूज़ होंगे। बहुत सारे रीजंस हैं। एंड बच्चे बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं रहते हैं खुद के इमोशंस को लेके, खुद के थॉट्स को लेके। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि वो स्ट्रेस से एस्केप करने के लिए, उस माइंडसेट से एस्केप करने के लिए वो अल्कोहल या स्मोकिंग इन सब में पड़ जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस सिचुएशन को बहुत ध्यान से डील करें। क्योंकि आप अपने जब बच्चों को डांटते हो या मारते हो तब उनके अंदर डर पैदा हो जाएगा आपका कि हाँ, मुझे मेक श्योर करना है कि मॉम डैड को पता ना चले। बट क्या उनसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ ज़्यादा सावधान हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे कि मुझे अब चीज़ें बेटर छुपाना पड़ेगा। बट उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। एंड वही चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्योंकि हर किसी को पता है कि सिगरेट या अल्कोहल ये सारी चीज़ें हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। जो कर रहा है उसको ही पता है, बट वो रोक नहीं पाते हैं क्योंकि उनका स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं रहता है। इसलिए आप कभी भी बच्चों को डरा कर, धमका कर उनको नहीं सुधार सकते। आपको उनको एजुकेट करना पड़ेगा। आपको उनके मेंटल जो स्टेट ऑफ माइंड है उससे डील करना पड़ेगा एंड प्रॉब्लम्स के रूट पर जाना पड़ेगा। एंड वहीं आपको चीज़ें क्लियर समझ में आएगी। तो अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे आप इन सिचुएशन से बेटर डील कर सकते हैं। पहला, गेट टू नो द रूट कॉज। इसका मतलब ये है कि जानने की कोशिश कीजिए कि उसका रूट कॉज क्या था, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी या उनका कैसा स्टेट ऑफ माइंड था जब इन्होंने ये सब स्टार्ट किया, या फिर कैसे उनको थॉट आया कि मुझे स्मोक करना है या मुझे ड्रिंक करना है। एंड इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक सेफ स्पेस क्रिएट करें। आप कैसे पता करेंगे कि क्या रीज़न था? ओपन कॉन्वर्जेशन, ओपन कम्युनिकेशन, मतलब बात करके। एंड अगर आप उन्हें डरा देंगे, उन्हें आप मारेंगे, तो वो बात नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, आपको उन्हें जज नहीं करना है। अगर आप उन्हें ये बोल देंगे कि तुम बिगड़ गए हो, तुम ख़राब हो, इसका मतलब ये है कि वो कभी आपसे शेयर नहीं करेंगे। एंड अगर आपसे बात नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि उन्होंने क्यों स्टार्ट किया। इसलिए सबसे पहला स्टेप है ये पता करना कि क्यों उन्होंने स्टार्ट किया। जैसे कि मैंने पहले बोला, शायद वो किसी चीज़ में फेल हो गए या रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, उनको किसी ने कुछ बोल दिया बहुत ज़्यादा, या फिर किसी ने मारा, या फिर स्कूल में किसी ने तंग किया। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक बच्चे का माइंड बहुत डेलिकेट होता है, तो वो किसी भी रीज़न से ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकता है। तो आपका काम है कि आपको डेप्थ में जाना एंड पता करना कि प्रॉब्लम क्या है। एंड जब आप रूट्स तक पहुंच जाएंगे तभी आप उनकी हेल्प कर पाएंगे। आई नो काफ़ी सारे पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि अपने दोस्तों के साथ मत घूमो, वो अच्छे लोग नहीं हैं। बट अगर आपके दोस्त ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप क्या दोस्ती तोड़ देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सिमिलरली वो भी ऐसा नहीं करेंगे। और अगर आप उन्हें ऐसा बोलेंगे तो आपसे छुप छुप कर उनसे मिलेंगे या फिर आपकी बात नहीं मानेंगे। क्योंकि इंसान बुरे नहीं होते हैं, आदतें बुरी होती है। एंड वही चीज़ आपको उन्हें सिखाना है। सेकेंड स्टेप, सेव स्पेस। इसका मतलब ये है कि आपको जब भी पता चलता है कि आपके बच्चे ये सब कर रहे हैं तो आपको इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है। अगर आप गुस्सा हो जाएंगे, अगर आप दुखी हो जाएंगे, अगर आप डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे और आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप, तो फिर वो शेयर नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि ओपन कॉन्वर्जेशन, आपको उनसे बात करना है। एंड वो बात कब करेंगे, वो शेयर कब करेंगे कि क्या रीज़न था, जब आप उन्हें वो सेफ स्पेस देंगे। या मतलब कि उन्हें जज नहीं करेंगे, उन्हें सेफ फील होगा कि हाँ, यहाँ मैं शेयर कर सकता हूँ। जिस भी रीज़न से उन्होंने सब स्टार्ट किया
वो रीज़न्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके लिए, काफ़ी पावरफुल होते हैं, तो वो ईज़िली शेयर नहीं करेंगे। एंड वो तभी करेंगे जब उनको लगेगा कि पेरेंट्स को मेरी चिंता है, तो आपको उन्हें कंसर्न दिखाना पड़ेगा। क्योंकि एज आई सेड, इंसान ख़राब नहीं होता है, कुछ ना कुछ आपके बच्चों के जीवन में चल रहा होगा, उनके माइंड में चल रहा होगा, जो इतनी तकलीफ़ दे रहा है उन्हें कि उन्हें एस्केप करने के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। तो आपके बच्चे आपसे तभी शेयर करेंगे जब उन्हें लगेगा कि हाँ, पेरेंट्स को मेरी चिंता है, इसलिए मुझसे बात करना चाह रहे हैं, ना कि मेरी ये सब हैबिट्स छुड़ाने के लिए। क्योंकि दोनों केस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तीसरा स्टेप, एजुकेट करना। इसका मतलब ये है कि आपको अपने बच्चों को एजुकेट करना है, क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, उन्हें सिखाना है। अगर वो आपसे शेयर करते हैं कि वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो आपको उन्हें ये सिखाना है कि फेलियर लाइफ का पार्ट है। अगर उनकी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ है, उनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, उनसे उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है या कुछ हो गया है, तो आपको उन्हें सिखाना है कि सिचुएशन से कैसे डील कर सकें। अगर आप उन्हें ये बोल देते हैं कि ये सारी फालतू प्रॉब्लम्स हैं और तुम इन सब के लिए ये सब कर रहे हो, तो एज आई सेड, वो आपसे दूर भागेंगे। क्योंकि आपके लिए प्रॉब्लम्स छोटी है, बट उनके लिए प्रॉब्लम्स काफ़ी रियल है। तो आपको उन्हें एजुकेट करना है प्रॉब्लम्स के बारे में, ना कि उनके हैबिट्स के बारे में। क्योंकि जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जैसे ही वो बेटर फील करेंगे, ऑटोमेटिकली चांसेस हैं कि वो ये सारी चीज़ें शायद ना करें, क्योंकि अब वो एक बेटर प्लेस पर होंगे। तो आपका काम है उन्हें एजुकेट करना। ऑल्सो नेगेटिव आउटकम बताइए कि अगर कोई ड्रिंक करता है, कोई स्मोक करता है, जो भी उनके अंदर बुरी आदतें हैं, उसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, नेगेटिव आउटकम है, वो बताइए, उन्हें अवेयर कीजिए। आप जितना उन्हें एजुकेट करेंगे, जितना उन्हें इन्फॉर्मेशन देंगे, जितना उनको बहुत ही डेलिकेटली ट्रीट करेंगे, चांसेस हैं कि उनकी स्टेट ऑफ माइंड इम्प्रूव होगी। फोर्थ, हायर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इफ़ रिक्वायर्ड। बहुत बार ऐसा होता है कि एक बच्चा शेयर नहीं कर पाता है कि उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, कि क्यों उन्हें स्ट्रेस हो रहा है, या फिर किसी ने रिजेक्शन फेस किया, तो वो अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात नहीं कर पाता है। और बहुत बार तो पेरेंट्स ही उन्हें डांट देते हैं या फिर उन्हें जज करते हैं, तो वैसे केसेस में भी पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते। अगर आपका रिलेशनशिप ऐसे आपके बच्चों से कि बचपन से ही वो आपसे बात नहीं कर पाते हैं, तो चांसेस हैं अभी भी नहीं कर पाएंगे। बट आपको डील तो करना पड़ेगा, उनको हेल्प करना ही है और इस सिचुएशन से निकालना है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है किसी थेरेपिस्ट को हायर करना, या उनको किसी थेरेपिस्ट के पास लेकर जाना, या फिर काउंसलर के पास लेके जाना, या किसी कोच के पास लेके जाना जो उन्हें सिखाए, जो उन्हें समझाए। क्योंकि चांसेस हैं कि अगर बच्चे आपसे बात नहीं कर पा रहे तो उनसे बात करेंगे, एंड वो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट, बहुत ही सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं आपके बच्चों के लिए कि हर कोई एक थेरेपिस्ट या कोच के सामने बात करता ही है। तो अगर आपके बच्चे आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें ले जाइए उनके पास, बार बार ले जाइए, क्योंकि इस चीज़ से उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड चांसेस हैं कि वो फ्यूचर में भी शायद ना करें, क्योंकि एक थेरेपिस्ट का काम होता है चीज़ों को जड़ से निकालना, या फिर वहाँ तक पहुँचना कि बच्चों को क्लियर समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि उनके एक्शंस कैसे हैं, उनके बिहेवियर ऐसे हैं तो क्यों हैं। तो प्लीज़ उन्हें ले जाइए थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास अगर आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। फिफ्थ, लव कैन चेंज। इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा अगर बहुत कम एज में ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है, या फिर कोई गलत काम कर रहा है, मतलब कि उसके अंदर बहुत सारा दुख है, बहुत सारा तकलीफ़ है, या तो वो अबैंडन फील कर रहा है, या तो वो रिजेक्टेड फील कर रहा है, या उसे लगता है कि वो बहुत अच्छा इंसान नहीं है, या उसके अंदर स्किल्स नहीं है, उन्हें लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, और उन्हें फील होता है कि वो काफ़ी वर्थलेस हैं। तो अगर आप उन्हें डांट देंगे या आप भी उन्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे तो उनका मेंटल हेल्थ और ख़राब हो सकता है, उससे उनकी हेल्प नहीं होगी। चांसेस हैं कि वो और ज़्यादा करने लगेंगे वो सारी चीज़ें अगर आप वैसे डील करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनसे प्यार करें। आई नो कि आपके अंदर काफ़ी गुस्सा रहेगा, आप भी दुखी रहेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी रहेंगे, बट आपको उन्हें प्यार करना है। क्योंकि आप जब किसी से प्यार करते हो, उसका ध्यान रखते हो, तो उन्हें फील होता है कि आई एम अ गुड पर्सन। उन्हें ये लगता है कि वो भी प्यार डिज़र्व करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस सिचुएशन में भी अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए उनको प्यार करें, क्योंकि वो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकता है। और लास्ट पॉइंट है आज का, टीम वर्क। आपको एक टीम में रह के उसे फिगर आउट करना है। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आप उनसे ऊपर हैं एंड आपको उन्हें सुधारना है, तो आप उनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। बट अगर उन्हें लगेगा कि जो मेरे पेरेंट्स हैं मेरे टीम में हैं, तो उनके अंदर आप इम्प्रूवमेंट जल्दी देखेंगे। उनके साथ एक्सरसाइज कीजिए,
उनको वॉक पर ले जाइए। अगर आपको लग रहा है कि इस इन्वायरमेंट से बहुत दुखी हो गए हैं तो उन्हें कहीं ट्रिप पर ले जाइए, क्योंकि जब एक इन्वायरमेंट चेंज होता है तो आपके थॉट्स, आपके आइडियाज़, सारी चीज़ों में चेंजेस आता है। उन्हें भी लगता है कि उन्हें ब्रेक मिले। उनके साथ नई चीज़ें पढ़िए, देखिए और सीखिए। अगर आप अपने बच्चों के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें करेंगे तो अगर नेक्स्ट टाइम वो कभी भी फिर से सारे गलत काम करते हैं तो चांसेस हैं कि वो आपको बताएंगे, ना कि आपसे छुपाएंगे, क्योंकि उन्हें पता रहेगा कि मैं पेरेंट्स के पास जाऊंगा तो मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे एजुकेट करेंगे और मुझे इस चीज़ से बाहर निकालेंगे, ना कि मुझे ख़राब इंसान बोल के जज करेंगे या फिर ख़राब ट्रीट करेंगे। एट लास्ट मैं आपसे यही बोलूँगा कि गलतियाँ सबसे होती है। आई एम श्योर आपने भी उस एज में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें की होगी जो आपको नहीं करनी थी या फिर आपके पेरेंट्स अगेंस्ट थे। बट इंसान की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रहती है, हमें समझ में नहीं आती है। बट चांसेस है कि एक बच्चे के माइंड में भी इतना सारा स्ट्रेस होता है, इतना सारा टेंशन होता है कि वो लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। एंड उनके मन में बैठ जाता है कि पेरेंट्स मेरी हेल्प नहीं करेंगे, इनफैक्ट पेरेंट्स मेरे अगेंस्ट रहेंगे, मुझे डांटेंगे, तो आपसे भी छुप छुप कर ये सारी चीज़ें करते हैं। तो अगर आप उन्हें ये सब चीज़ें बताएंगे, उन्हें स्टार्टिंग से एजुकेट करेंगे और उनकी टीम में रहेंगे तो आप उनकी हेल्प कर पाएंगे। एंड एज आई सेड बिफोर, चीज़ों के रूट्स में जा पाएंगे, क्योंकि वहीं एक्चुअल चेंज होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरी एडवाइस अच्छी लगी, सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हम ये मैसेज ज़्यादा लोगों को पहुंचा पाएँ एंड उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।